ये कहानी स्टार्ट होती है गुड़गांव से, जिसको आज हम गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है। तब वहाँ पर ज़्यादा कॉल सेंटर नहीं हुआ करते थे और ना ही फैक्ट्री। अब तो वहाँ काफ़ी कुछ बन गया है, लेकिन तब नहीं थे। वहाँ पर एक कॉल सेंटर था जिसका नाम था सैफ्रॉन कॉल सेंटर। 2015 में एक नई लड़की आती है एज अ न्यू मेंबर ऑफ देयर कंपनी। वो ज्वाइन करती है और उसका नाम होता है रोज़। उस लड़की का नाम था रोज़, जो कॉल सेंटर में ज्वाइन करती है। अपनी नई नई जॉब को ज्वाइन करती है और सब लोग उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, बहुत ही सीरियसली से करती है। और इसी के चलते उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर्स के अवार्ड्स भी मिलते हैं और सब लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं। हमारे पास एक ऐसी लड़की है जो अपने काम को इतने अच्छे से करती है, अपने काम को इतना सीरियसली लेती है। कहानी आगे बढ़ती है, दिन बीतते जाते हैं, वो अच्छे से काम करती जाती है। सो गाइस, अब आती है मेन घटना जो वहाँ पर हुई थी। उस लड़की के पास एक कॉल आता है। कॉल सेंटर है तो कॉल तो आना ऑब्वियस है। कॉल तो आते ही है, बट एक नॉर्मल डे पे एक कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और वो बात करती चली जाती है। जनरली ये कॉल 10 से 15 मिनट के होते हैं या फिर 20 मिनट के होते हैं, लेकिन उस दिन वो कॉल थोड़ा लंबा ही चल रहा था। ये चलते उसके बॉस को थोड़ा शक भी हुआ, तो उसने इशारों में उससे पूछा कि क्या चल रहा है। तो उसने बोला, आई एम ऑन कॉल, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ओके। ये कॉल और लंबी चलती है। देखते ही देखते आधा घंटा हो जाता है, 45 मिनट हो जाते हैं और फिर 1 घंटा भी हो जाता है। 1 घंटे से ऊपर भी हो जाता है इस कॉल को। उसके फ्रेंड्स और जो उसके साथी थे वो भी सोचने लगते हैं कि इतना लंबा कॉल कैसे चल रहा है। फिर अचानक से उसने वो कॉल रख दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया और वहाँ से उठी और सीधे अपने घर की ओर निकल गई। उसके दोस्त हैरान थे कि ऐसा क्या था इस कॉल में कि अचानक से वो सीधे घर की ओर चली गई। जनरली वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती है, पर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाय भी नहीं बोला और सीधे चली गई। लोगों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम होगी या फिर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। देखते ही देखते 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, रोज़ ऑफिस नहीं आई। ऐसा कभी नहीं होता था। वो काफ़ी पंक्चुअल थी अपने काम को लेकर, लेकिन 1 हफ्ते तक रोज़ अपने ऑफिस नहीं आई। 1 महीना हो गया और कुछ महीने हो गए। ये सब देखकर उसके बॉस ने उसके फ्रेंड्स को बुलाया जो उसी के ऑफिस में काम करते थे। बॉस ने पूछा, क्या किसी ने रोज़ से बात की है? सबने अपना जवाब ना में दिया, क्योंकि रोज़ का फ़ोन भी बंद था। उन्होंने काफ़ी कॉल ट्राई किया, लेकिन फ़ोन बंद था। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रोज़ कहाँ है। और फिर इसके बाद कैब ड्राइवर को बुलाया गया, जो इसी ऑफिस के लिए काम करता था। ड्यूटी ओवर होने के बाद सबको घर छोड़ने जाता था। उससे पूछा कि आप रोज़ का घर जानते हो? तो उसने बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार उन्हें छोड़ा है। तो बॉस ने बोला ठीक है, आप उनके घर जाइए, पता कीजिए रोज़ ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। उसने कहा ओके। जहाँ वो कैब ड्राइवर रोज़ को छोड़ा करता था, वो वहीं जाता है, उसी के घर की डोरबेल बजाता है और सामने से एक अंकल निकल के आते हैं और वो उनसे बोलता है, सर मुझे रोज़ मैडम से मिलना है। रोज़ मैडम घर पर है? अंकल बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं, कौन रोज़? यहाँ कोई रोज़ नहीं रहती। तो वो बोलता है, रोज़ मैम हमारे ऑफिस में काम करती थी, मैं हमेशा उन्हें यहीं छोड़ा करता था, यहीं ड्रॉप किया करता था। अंकल ये सुन के हंसने लगते हैं और बोलते हैं, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सुन के कैब ड्राइवर था जो वो शॉक्ड हो जाता है कि रोज़ वो वहीं से पिक किया करता था और वहीं से मैडम को ड्रॉप किया करता था। ये बात जाकर वो अपने ऑफिस में बताता है अपने बॉस को, सर मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सबको शायद लगता है रोज़ ने गलत एड्रेस दिया होगा, क्योंकि मे बी ऐसा भी हो सकता है पास वाले किसी घर में रहती हो, वो वहीं उतरती हो, जब कैब ड्राइवर चला जाता हो तब वो पास वाले किसी घर में चली जाती हो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, समझ नहीं आ रहा था। किसी को भी कुछ खबर नहीं थी। फिर जो बॉस थे उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स निकाले रोज़ के, जब वो उसने कंपनी में ज्वाइनिंग की थी। वहाँ से उसका परमानेंट एड्रेस पता चला।
जो गुड़गांव से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर था। तो इन सब ने फैसला किया, जो आप में से सीनियर हैं वो वहाँ जाइए, उसके घर पर जाइए, पता कीजिए कि रोज़ ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। फाइनली कुछ एम्प्लॉय रोज़ के घर के लिए निकलते हैं, जिसमें से 2 लड़कियाँ और 2 लड़के होते हैं जो उसके फ्रेंड्स भी थे। वो फाइनली उसके घर में पहुँचते हैं और वो डोरबेल बजाते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद रोज़ दरवाज़ा खुलेगी और हम उससे बात कर पाएंगे। वो अंकल से पूछते हैं कि रोज़ है यहाँ पर। अंकल पूछते हैं आप लोग कहाँ से हैं? तो वो लोग बताते हैं कि इस बीपीओ से हैं एंड रोज़ काफ़ी दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। तो अंकल पूछते हैं कि कितने दिन से ऑफिस नहीं आ रही है? तो वो लोग जवाब देते हैं कि कुछ 2-3 महीने से वो ऑफिस नहीं आ रही है। ये सुनकर जो एक आंटी होती हैं अंकल के साथ, वो रोने लगती हैं। तो ये सब देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आंटी क्यों रोने लगी, हमने क्या कुछ गलत बोल दिया? फिर अंकल इन सबको अंदर बुलाते हैं और दीवार की तरफ इशारा करते हैं। वहाँ पर रोज़ की पिक्चर लगी होती है और उस पर हार चढ़ा होता है। ये लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज़ अभी तो हमारे साथ थी, अचानक से एक्सपायर कैसे हो गई। वो लोग अंकल से पूछते हैं कि अंकल सॉरी टू आस्क यू, बट ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? तब अंकल बताते हैं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज़ बीपीओ में काम करती हो आपके साथ। रोज़ को एक्सपायर हुए, रोज़ को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। उसके बाद से रोज़ हम सबके साथ में नहीं है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जो लोग उस ऑफिस की तरफ से उस घर में गए थे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसमें से एक काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी थी रोज़ की, जिसको ये सब सुन के हार्ट अटैक भी आ गया, दिल का दौरा पड़ा और काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप लोग इमेजिन कीजिए, जो अपने साथ काम करने वाले कलीग वो है ही नहीं या कभी थे ही नहीं, तो वो कौन थी? ये सुन के हालत ख़राब थी सबकी। जैसी ये सुन के आपकी हालत है वैसे ही हमने सुना था, तब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये सब कंपनी में बताया जाता है और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बीच में काम करने वाला कोई एक ऐसा इंसान भी कहना सही नहीं होगा। वो कौन थी जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के अवार्ड लेकर जा रही थी? उसकी दोस्त तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली थी, वो उससे बहुत ही अच्छे से बातें करती थी, रोज़ सबको खुश रखती थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी 4 साल पहले डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। उसके बावजूद वो इस कॉल सेंटर में काम किया करती थी। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? इसके बाद में काफ़ी सारे रिसर्च हुए इस स्टोरी पे। लोगों ने काफ़ी कोशिश की इसका सच पता लगाया जाए। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो पुलिस में से भी पूछा, तो पुलिस ने इस बात को माना है कि हाँ ऐसी कोई घटना हुई थी। बट हम लोग कंप्लेन किस चीज़ की लिखें, किसकी मिसिंग कंप्लेन लिखें? कौन मिसिंग है जो इस दुनिया में नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग मिसिंग कंप्लेन लिखें? अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस की फाइल्स में ये केस कभी आ ही नहीं सका। हाँ, लेकिन वो लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ गुड़गांव में बीपीओ में हुआ था। सो गाइज़, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में और रिसर्च करना है तो आप रिसर्च कर सकते हैं।